अ, हाँ जी, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम। आज हमने पढ़ना है सिर्फ़ ब्रेकअप स्ट्रक्चर, एसएमसी की सेकंड क्लास ऐसे समझ लें। ब्रेकअप स्ट्रक्चर को शॉर्ट में तो बीओएस कह देते हैं, जैसे कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया इसका नाम। अगर इन लॉन्ग लिखेंगे तो वो पूरा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ब्रेकअप स्ट्रक्चर का एक्चुअल जो मकसद है ये ऐसे है, जैसे कि आप लोअर लो लोअर हाई बनाते थे प्राइस एक्शन में, सेम इसका मकसद भी वही है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट एक्चुअल जो मूव्स देती है, जैसे कि अच्छा इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इंटरनल ब्रेकअप स्ट्रक्चर, दूसरा होता है एक्सटर्नल ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। एक तो हो गया इंटरनल और दूसरा हो गया एक्सटर्नल। ठीक है। अच्छा, इंटरनल ब्रेकअप स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या है, जैसे कि नाम से भी वाज़ेह हो जाते हैं। जो एक्सटर्नल ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा वो मेजर हाई मेजर स्विंग्स होंगे, जो इंटरनल होंगे वो मार्केट के अंदर जो छोटे टाइम फ्रेम में बन जाते हैं वो होंगे। जैसे कि इंटरनल स्ट्रक्चर में मार्केट एक मूव देती है, ऐसा ऐसा, तो आपको नज़र आ रहा है कि मार्केट अपने हाई को ब्रेक करती जा रही है, और ये जो हाई हमारा ब्रेक हो रहा है ये हमारा एक्चुअल ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये नेक्स्ट टाइम जब इसने अगेन ब्रेक किया तो ये हमारा क्या हो गया, अगेन ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, इसके साथ ये हमारा एक बड़ा स्ट्रक्चर भी इसके साथ बन रहा होगा, क्योंकि ये इंटरनल है, ऐसे समझ लें ये इस एक्सटर्नल के अंदर ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। एक्सटर्नल कैसे होगा, एक्सटर्नल एक बड़ा स्विंग होगा, बड़े स्विंग के बाद ऐसे ऐसे ये जो स्ट्रक्चर बना है ऐसे समझ लें ये इसके अंदर बना है, ये इंटरनल एक्सटर्नल बना है, ये इंटरनल इसके अंदर बना है। ये कैसे बना होगा, मार्केट ने ऐसे मूव दिया, ऐसे मूव दिया, ऐसे मूव दिया, ऐसे मूव दिया, ऐसे मूव दिया। एक्सटर्नल में तो एक बड़ा स्विंग बन गया है, पर इंटरनल उसका क्या है, कुछ इस तरह का है, गई वो भी बाय ही है, पर एक्सटर्नल में सिर्फ दो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुए हैं, एक ये और सेकंड जो उसका हुआ है वो हुआ है ये वाला, ठीक है। और इंटरनल में कितना हो गए हैं, ये भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया है। नीचे वाले जो हाई लो होते हैं, जब तक हाई प्रोटेक्ट लो ब्रेक होते, सॉरी, हाई ब्रेक होते रहें और लो प्रोटेक्ट होते रहें, तब तक होता है हमारा बुलिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ठीक है। और जब तक मार्केट अपना लो ब्रेक नहीं करती, जैसे कि ये लो बना, ठीक है, इस स्विंग ने इसे ब्रेक नहीं किया, इसके ऊपर आ गई मार्केट, मार्केट आने के बाद इस यहाँ से फिर ऊपर चली गई। जैसे कि आप यूज़ करते थे गेन बॉक्स 50% का लेवल मार्क करने के लिए, एंट्री फाइंड करने के लिए, ये गेन बॉक्स अपने 50% के जोन में आ गया है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, अपने डिस्काउंट जोन में अपनी बाय की एंट्री प्लान करते हैं। तो ये हमारा तब तक वैलिड रहेगा ब्रेकअप स्ट्रक्चर जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल, और ये क्या हो जाएगा, इंटरनल, ठीक है। हमेशा एक्सटर्नल के अंदर ही इंटरनल ब्रेकअप स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये चीज़ बातें होगी। यानी कि बड़े स्विंग के अंदर जो छोटे छोटे मूव्स होते हैं हाँ बिल्कुल, वो असल में इंटरनल होते हैं। इंटरनल होते हैं। अच्छा, अब मार्केट ने ये लो बनाया। अच्छा, लो का कब कंफर्म होगा, जब मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगी। यहाँ से मार्केट स्टार्ट किया, ऊपर हाई लगाया, फिर लो लगाया, हमें तो कंफर्म नहीं था कि ये लो है भी सही या नहीं,
जब ये हाई ब्रेक हो जाएगा तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये जो लो है ये प्रॉपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर का लो है। और जब ये हाई लगा उसके बाद ये हाई कंफर्म कब होगा, जब अगेन मार्केट इसको ब्रेक करेगी, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो हाई था ये ब्रेक हो गया। अब ये हाई इसका हाई था, इस लो का ये हाई बना था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हाई फिर लो फिर हाई फिर लो। अब ये जो लो है तब कंफर्म होगा जब ये हाई ब्रेक होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक्सटर्नल के मूव्स हैं। एक्सटर्नल के मूव्स हमेशा, जैसे कि M5 में देख लें तो बहुत सारे स्विंग्स बन रहे होते हैं। जब हम देखते हैं M15 का या H1 का, वो तो एक दो कैंडल्स होती हैं। या H1 का कोई मूव देख रहे हो बड़ा, तो वो एक प्रॉपर मूव होता है, प्रॉपर चैनल की तरह होता है। और जब H1 को हम M5 में शिफ्ट करते हैं तो लगता है कि यार ये तो मतलब बहुत बड़े स्विंग्स बने हैं। तो उसे कहते हैं इंटरनल और उसे कहते हैं एक्सटर्नल। समझ गए। ठीक है। यानी कि अच्छा, जो H1 में एक कैंडल बनता है, M3 M5 में हो सकता है वो 40 बन जाए। हाँ बिल्कुल। वही की जो स्विंग्स है वो एक्सटर्नल है, हाँ किसके बिल्कुल। अंदर? वो जो H1 या H2 में जो एक कैंडल बना हुआ है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब इंटरनल और एक्सटर्नल वर्क कब करते हैं? हमेशा मार्केट जो रिस्पेक्ट देती है वो एक्सटर्नल को देती है। सही। इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने सिर्फ क्या करना होता है, अपनी एंट्री फाइंड करनी होती है। जैसा कि मार्केट ने एक लो लगाया, लो लगाने के बाद हाई। अच्छा, आपने चीज नोटिस की होगी कि मार्केट हमेशा बुलिश पैटर्न और बीरिश पैटर्न से ही चल रही है, जो कि प्राइस एक्शन है हमने पढ़े थे। मतलब लो हाई हायर हाई हायर लो लोअर हाई लोअर लो, मतलब इस टाइप से ही मार्केट चलती है। मार्केट की ये स्विंग्स हैं, मार्केट कभी एक ऐसा मूव नहीं देगी कि ऐसे गई बस ऐसे चली गई। ये कभी कभी आएगा जिस दिन कोई न्यूज हो, बड़ा इवेंट हो, या कोई ऐसा मूव हो जिससे मार्केट को प्रॉपर लो अपने बनाने का टाइम ही ना मिले। वरना मार्केट हमेशा अपने लो बनाती है एक अच्छे मूव से, उसके बाद फिर मार्केट क्या करती है, अगेन अपना मूव कंटिन्यू रखती है। ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा इंटरनल, ये हो गया हमारा एक्सटर्नल। ठीक है। अब ये इंटरनल और एक्सटर्नल क्या हो गए हमारे, ये हो गया एक्चुअल हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का हमारा स्ट्रक्चर हो गया। ये इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये एक्सटर्नल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें बड़े स्विंग्स होंगे, इसमें छोटे स्विंग्स होंगे। अच्छा, अब इसके चार्ट में हम देखते हैं कि ये चार्ट पे क्या शो करता है, हमें क्या दिखाता है, देखने को नजर आता है। जैसे कि मार्केट ने, ये एक M5 का टाइम फ्रेम है। ठीक है, M5 के टाइम फ्रेम में आप देखें तो ये छोटे छोटे बहुत ज्यादा स्विंग्स बन रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये देखिए, ये बन रहे हैं ना। अगर मैं स्क्रीन पे इसे बिल्कुल जूम कर दूं कि ये लगेगा शक्ल से कि ये कोई एक्सटर्नल ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, हालांकि ये एक्सटर्नल नहीं है, ये इंटरनल है। ये हमें टाइम फ्रेम से नहीं पता चलेगा। हाँ, ये टाइम फ्रेम से पता चलेगा कि ये एक्सटर्नल है या इंटरनल है। ठीक है, ये देखिए, मार्केट मूव दे रही है। ठीक है, मार्केट ने सबसे पहले क्या किया, एक किस्म का लो लगाया यहाँ पे। लो लगाने के बाद मार्केट ने अगेन हाई लगाया। हाई लगाने के बाद मार्केट ने अगेन लो लगाया। ये क्या हो गया हमारा, कौन सा साइन बन रहा है, बुलिश साइन बन रहा है। उसके बाद अगेन क्या किया, फिर लो लगाया। अगेन मार्केट ने क्या लगाया, फिर हाई लगाया। अगेन फिर लो लगाया। इसमें आप देखेंगे कि कोई भी लो जो हो वो ब्रेक नहीं हुआ, हमेशा हाई ब्रेक हुए हैं। ये वाला लो ब्रेक नहीं हुआ, ये तो बिल्कुल नहीं हुआ। उसके बाद ये लो है, इसने इसको ब्रेक नहीं किया। इस हाई को इसने ब्रेक कर दिया, इस हाई को इसने ब्रेक कर दी, इस हाई को इसने ब्रेक कर दिया। ये क्या हो गया हमारा, इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट का। अच्छा, अगर एक्सटर्नल में देखें, अगर हम एक्सटर्नल में देखें तो ये मार्केट ने एक ही स्विंग बनाया है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद एक मूव दिया है, उसके बाद फिर यहाँ पे आई है, फिर यहाँ तक आई है, फिर यहाँ तक आई है, फिर यहाँ तक आई है। अब टू शो यहाँ तक। अब
ये हमारा क्या हो गया, टोटल एक्सटर्नल जो कि मार्केट ने बनाया है, और ये हमारा क्या हो गया, इंटरनल जो कि मार्केट ने उसके अंदर बनाया है, मार्केट के स्ट्रक्चर के ब्रेकअप स्ट्रक्चर के अंदर इंटरनल बनाया है। और मार्केट ने मेजर जो स्विंग था रिस्पेक्ट किसको दी है, उसको दी है। और मार्केट में जाहिर है मार्केट कोई प्यारे प्यारे मूव तो बनाती नहीं है, जाहिर है उल्टे सीधे ही बनाएगी। तो अगर इसे हम थोड़ा सा सीधा करें तो ये ऐसे कर दें, इसको ऐसे कर दें, इसको ऐसे कर दें, इसको ऐसे कर दें। अब देखें हो गया प्रॉपर। तो क्योंकि मार्केट तो जाहिर है कुछ अच्छे अच्छे मूव तो बनाती नहीं है जो हम बिल्कुल ड्राइंग में भी हमारे परफेक्ट आ जाए। तो इस वजह से ना ये जो एक्सटर्नल के मूव होते हैं ये मार्केट के एक्चुअल मूव होते हैं। मार्केट के एक्चुअल मूव से ही पता चलता है कि मार्केट अभी बुलिश है या बीरिश है। ठीक है, एक्सटर्नल तो बहुत बनते रहेंगे मेजर में, अगर माइनर में देखेंगे तो इंटरनल हजारा बन जाएंगे और एक्सटर्नल क्या होगा, वो सिर्फ एक बनेगा। अब सेल में आते हैं, हमारा जो इंटरनल था वो यहां से यहां तक एक बना था ना। अब इसको देखते हैं हम, ये देखते हैं, ये देखिए। अब इसमें देखें तो हमारे मेजर स्ट्रक्चर में जो माइनर स्ट्रक्चर बना है वो यहाँ से एक बना है, एक स्विंग ये है, फिर ये है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, उसके बाद ये, फिर ऐसे चलती गई, ऐसे हुआ ना। और मेजर में क्या हुआ था हमारा, डायरेक्ट सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर बना था कि अभी तक ये सेल का स्ट्रक्चर है। जब ये इस लो को प्रॉपर कर देती ब्रेक, क्योंकि ये हमारा मेजर का लो था, जब इसको कर देती मार्केट ब्रेक तो हमारा क्या हो जाता, ये स्ट्रक्चर बुलिश वाला बिरिश में शिफ्ट हो जाता। ठीक है, अभी ये क्या है, अभी हमारा ये बुलिश में ऑलरेडी शिफ्टेड है, इसने अभी तक कोई सेल का मेजर स्ट्रक्चर में कोई साइन नहीं दिया जो हम इसे सेल में देखें। तो इस वजह से ये अभी तक हमारे लिए बुलिश साइन है और इस वजह से ही मैं बुलिश की एंट्रीज फाइंड करता हूँ। ये जो लाइन ड्रा किया हुआ है इसको ब्रेक क्या है आपने? कौन सी लाइन, ये वाली? हाँ, ये तो मैंने एक किस्म का एक डिमांड एरिया यहाँ पे मार्क किया था। इसमें ब्रेक नहीं हुआ, इसमें कोई ब्रेक नहीं हुआ, देखिए कोई कैंडल ब्रेक हुई है उसके नीचे। ये है सर, ब्रेक से ब्रेक नहीं हुआ। विक तो जाहिर है लिक्विडिटी हिट करती है, जैसे आप आगे जाके पढ़ेंगे कि लिक्विडिटी क्या होती है। मार्केट में विक जो होती है वो हमेशा लिक्विडिटी जनरेट करती है और स्मार्ट मनी के लिए ऑर्डर पिक करती है। जब स्मार्ट मनी के ऑर्डर पिक होते हैं तब जाके पता चलता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी कितना आई है और इसमें स्मार्ट मनी वाले एंटर कितना हुए हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर की क्लास। तो नेक्स्ट हम फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर की क्लास देखेंगे। ठीक है, इसमें अगर कोई डाउट हो तो कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप मुझसे पूछ लेना।